उफ, जीत गए यार भाई। इतना ज़्यादा प्रेशर था इस गेम से पहले, क्योंकि आप संडे को जो देख कर आ रहे थे उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, जो हमारा यहाँ से फॉर्म होगा वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैनेजर किस तरीके से टीम अपनी सेट करेगा, और क्या हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्या रिएक्शन मिलेगा प्लेयर्स की तरफ से, और ओल्ड ट्रैफर्ड का क्या एटमॉस्फेयर रहेगा। क्योंकि सारी चीज़ें भी आपने देखी है कि ओल्ड ट्रैफर्ड पर बिल्कुल सही चल रही हैं, हमने हर एक बड़ी बड़ी टीम को हरा लिया। लेकिन कल का गेम बहुत क्रूशल था हमारे लिए। एंड शुरुआत करनी पड़ेगी हमें पहले लाइनअप से। जो लाइनअप आपने लिवरपूल के अगेंस्ट देखी थी, टेन हैग ने सेम लाइनअप उतारी कल रियल बेटिस के अगेंस्ट। और देखो, बेटिस कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। बेटिस ला लीगा में बहुत अच्छा कर रही है। बेटिस का ला लीगा में अवे फॉर्म बहुत शानदार है, और उन्होंने अभी लास्ट गेम वीक ही रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 0-0 का ड्रॉ निकाला था। एंड आपने देखा कि भाई जो टीम लिवरपूल के अगेंस्ट खेली, सेम टीम इसलिए उतारी बिकॉज ही वांटेड टू सी कि क्या ये प्लेयर्स मुझे रिएक्शन दे पाएंगे या नहीं, क्या मैं इन प्लेयर्स को आगे चलकर सीजन में यूज़ कर पाऊंगा बड़े मैचेस में या नहीं, क्योंकि ये अंडर प्रेशर क्रम्बल कर गए। एंड गेम की शुरुआत बहुत पॉजिटिव हुई, हमने 5th मिनट में लीड ले ली। रैशफोर्ड वंस अगेन ऑन द स्कोरिंग शीट, और यहाँ पर 26 गोल ऑलरेडी सीजन में स्कोर कर चुके हैं मार्कस रैशफोर्ड, किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड के बाद सबसे ज़्यादा गोल स्कोर यूरोप की टॉप 5 लीग में किसी ने स्कोर किए हैं तो वो मार्कस रैशफोर्ड हैं। अब आप ये देखो कि कल उन सारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस अपनी अप की जिनको सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली थी लिवरपूल वाले गेम में। अगर मैं शुरुआत करूं ब्रूनो फर्नांडिस की, ब्रूनो फर्नांडिस को इतना ज़्यादा इंग्लिश मीडिया ने बैश करना शुरू कर दिया। एथलेटिक उसके पीछे, सन उसके पीछे, यहाँ पर जो इंग्लिश पॉडकास्ट चलती हैं आपकी, वो सारे के सारे भाई हमारे खुद के लेजेंड्स, हमारे खुद के गैरी नेवल जो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ब्रूनो वॉज सिग्नलिंग एट द बेंच कि भाई मुझे मुझे बाहर निकालो, मुझसे खेला नहीं जा रहा। और हाँ, मैं मानता हूँ कि ब्रूनो की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा ख़राब थी लिवरपूल वाले गेम में, क्योंकि वो कैप्टन आर्मबैंड पहने हुए था। लेकिन कल जो एक चीज़ टेन हैग ने सबसे अच्छी की वो ये थी कि हर एक प्लेयर को उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उस पर खिलाया। कोई ये नहीं था कि ब्रूनो तुम राइट खेल लो, ब्रूनो तुम लेफ्ट खेल लो, नहीं। ब्रूनो एज अ नंबर 10 प्लेयर, ब्रूनो शुड बी प्लेइंग एज अ नंबर 10। एंड कल आप ये देखो कि एरिक्सन नहीं था, साबित्जर नहीं था, तो ब्रूनो को बॉल भी चलानी पड़ रही थी। ब्रूनो को इतना ड्रॉप होना पड़ रहा था मिडफील्ड में आकर बॉल रिसीव करने के लिए, क्योंकि देखो फ्रेड के बस की बात वो है नहीं। एंड कैसेमीरो आपका डीप खेलता है डिफेंस को एक तरीके से सॉलिडिटी देने के लिए। तो यहाँ पर कल ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर ब्रूनो की देखी जाए, एक असिस्ट निकाला और कॉर्नर पे हेडर स्कोर करके यूनाइटेड जब अंडर प्रेशर थी तो 3-1 की लीड दी। तो ब्रूनो की तो अगर मैं परफॉर्मेंस रेट करूँ आउट ऑफ 10 तो आई वुड गिव हिम 8। लेकिन जो कुछ परफॉर्मेंसेस थी ना जो अंडर रडार गई हैं, जैसे वेगॉस के बारे में मैंने ये चीज़ लिवरपूल वाले गेम में भी बोली थी कि फर्स्ट हाफ में 2 प्लेयर सबसे सही खेले थे, वो थे वेगोस्ट और फ्रेड। और कल के मैच में भी अगर आप देखो फ्रेड की परफॉर्मेंस, पता नहीं लोग कैसे फ्रेड को कल जज करेंगे, लेकिन कल अगर मैं फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस देखूं जहां पर आपके एंटनी वॉज स्ट्रगलिंग, आपका डिएगो डेलो वॉज स्ट्रगलिंग, वहां पर राइट विंग पर जाकर फ्रेड ने बहुत अच्छे से संभाल रखा था। एंड फ्रेड का इंटरसेप्शन रेट, फ्रेड की एनर्जी वो पूरे मैच में आपको देखने को मिली। पासिंग बहुत स्लॉपी थी, ये मैं मानता हूँ। पासिंग तो हमारी फर्स्ट हाफ में बहुत ही ज़्यादा स्लॉपी थी। जब तक हमने सेकेंड हाफ शुरू होने के बाद सेकेंड गोल स्कोर नहीं किया था ना, तब तक हम बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहे थे गेम में, मोमेंट्स में अच्छे चल रहे थे। लेकिन फर्स्ट हाफ में पहला गोल स्कोर किया। देखो सबसे बड़ी पता प्रॉब्लम क्या है टीम की, ये टीम जब लीड ले लेती है तब इसको मोमेंटम कैरी करना नहीं आता। हमने हमेशा देखा है फुटबॉल में कि जो टीम पहले गोल स्कोर कर देती है वो आगे चलकर गेम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेके चलती है। यूनाइटेड का ठीक ऑपोजिट है, और उसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहले तो हमारा जो अप्रोच रहता है गेम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसिव हो जाता है। जैसे हम लीड ले लेते हैं, हम सोचते हैं भाई नहीं, वी आर इन द कंफर्टेबल पोजीशन राइट नाउ, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं गलतियां करना। एंड गलतियों से अगर सबसे पहले नाम याद आएगा तो आपको कल 2 प्लेयर्स पे सबसे ज़्यादा ब्लेम डालना पड़ेगा, एंड दैट इज़ डिएगो डेलो एंड डेविड डेहिया। भाई देखो, आई लव डेविड डेहिया। मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस जो बहुत कट्टर वाले यूनाइटेड फैंस हैं, सब डेविड डेहिया को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन टेन हैग की फुटबॉल में जहां आपको बिल्डअप फ्रॉम द बैक करना है, और मैं कह रहा हूं बिल्डअप फ्रॉम द बैक नहीं भी करना है, मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि आप भले ही कीपर को इन्वॉल्व ना भी करो, लेकिन कभी कभी तो आपको बॉल देनी पड़ेगी ना कीपर को जब आप अंडर प्रेशर हो। उस केस में डेविड डे जैसा कीपर आपको और ज़्यादा फोर्स कर देता है एक वल्नरेबल सिचुएशन में। हम हाफ टाइम पर 2-1 डाउन हो सकते थे, लेकिन बस किस्मत थी हमारी कि वो पोस्ट पर लगकर बॉल बाहर आ गई,
वरना अगर हम 2-1 डाउन चले जाते, एटमोसफियर जो था ना ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर वो बिल्कुल बदल जाता, हाफ टाइम पर टीम टॉक बिल्कुल बदल जाती। टेन हैग ने बोला है पोस्ट मैच में दैट वी शुड हैव बीन 3-0 अप एट हाफ टाइम। हाँ, हमें 2 गोल और मार देने चाहिए थे क्योंकि हमने चांसेस क्रिएट किए हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मैं देखूं, हमने जितनी स्लॉपी पासिंग की है, हमने जितनी अपने आप को गलतियों में फोर्स किया है ना फर्स्ट हाफ के अंदर, वो हम पर भारी पड़ सकता था। एक चीज़ अच्छी थी कि रिएक्शन जो डिमांड किया था हमने प्लेयर से, वो रिएक्शन कल हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट हमने टाई जो है वो किल कर दिया है, 4-1 की स्कोर लाइन है हमारी। अब बैटिस पर जाकर हम थोड़े प्लेयर्स को चेंजेस भी, मतलब हम रेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। और रेस्ट के बाद देखो यार, मुझे नहीं पता कि कैसा रिलेशन है फकुंदो पाइस्त्री का टेन हैग के साथ, लेकिन हमने फकुंदो पाइस्त्री को इस सीज़न 2 मैचेस में खेलता देखा है और दोनों मैचेस में फकुंदो पाइस्त्री मेड द डिफरेंस। 14 सेकंड पर उस बंदे ने फील्ड पर आने के बाद गोल स्कोर कर दिया, वो सॉरी असिस्ट दे दिया। ही क्रिएटेड दैट चांस जिस पर रिबाउंड पर फिर वेगोस ने गोल स्कोर किया। आई थिंक फकुंदो पाइस्त्री डिजर्व्स मोर गेम टाइम अहेड ऑफ एंटनी। एंटनी स्कोर्ड द गोल बट एंटनी वॉज वेरी ऑन एंड ऑफ। कल के मतलब फर्स्ट हाफ में तो इतना फ्रस्ट्रेट कर रखा था उसने। एंटनी कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक इन द सेकंड हाफ, लेकिन बस वो जो एक मैच्योरिटी चाहिए ना गेम के अंदर, वो नहीं है अभी एंटनी के अंदर। और एक प्लेयर की जो सबसे ज़्यादा तारीफ मैं करना चाहूँगा वो है भाई वेगोस्ट। आप देखो, अगर एक फुटबॉलर को उसकी फुटबॉल के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो समझ में आता है। एनफील्ड वाले इंसिडेंट के बाद सबने वेगोस पर ब्लेम डालना शुरू कर दिया कि हाउ कुड यू टच दैट, दिस इज एनफील्ड वाला पोस्टर, ये और वो। कल के गेम में वेगोस ने जितना वर्क रेट प्रोवाइड किया है ऑफ द बॉल, ऑन द बॉल, ही स्कोर्ड दैट गोल। उसके अलावा भी उसको 2 अच्छे चांसेस मिले थे जहाँ पर उसने एक अच्छा हेडर लेने की कोशिश की थी एंड एक उसने शॉट लेने की कोशिश की थी। वेगोस कल हमें पिच के ऊपर फील हुआ कि ही वॉज प्लेइंग एज अ नंबर 9। अभी तक इतने सारे गेम्स में वेगोस का हमें समझ नहीं आ रहा था कि भाई आखिरकार हमने उसको परचेज, अगर हम उसको लोन पर लेकर आए हैं तो हमें फाइनल थर्ड में वो दिखे, तो इन्वॉल्व तो करे अपने आप को। कल पहली बार इतने सारे गेम्स में हमें देखने को मिला कि वो एक नंबर 9 की जो प्रेजेंस होती है फाइनल थर्ड में, वो फील करवाई कल वेगोस ने। विनिंग द एरियल डुअल्स, फोर्स किया प्लेयर्स को गलती करने के लिए, और उसने इंटरसेप्ट किए पासेस, उसने पासिंग लेन्स ब्लॉक की एंड अल्टीमेटली जो एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वेगोस को, वो गोल भी कल उसको मिल गया। ओल्ड ट्रैफर्ड पर पहला गोल उसका। और देखो यार, पता है क्या, इन प्लेयर्स के लिए, जो लोन पर प्लेयर्स आते हैं ना, उनके लिए ये स्पेल बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उनको इम्प्रेस ना सिर्फ अपने जो अभी जिस क्लब के लिए खेल रहे हैं उनको करना है, बल्कि जो बाकी क्लब्स भी हैं प्रीमियर लीग के अंदर उनको भी इम्प्रेस करना होता है कि यार देखो, मैं सिर्फ ऑफ द बॉल वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे गोल भी स्कोर करना है। आई एम स्टिल हंग्री एंड आई कैन प्रोवाइड मच मोर ऑन द फुटबॉल पे जितना आप लोग मेरे बारे में सोचते हो। तो एक अच्छी रिस्पॉन्स थी कल वेगोस के एंड से। गोल स्कोर करने के बाद वो इमोशंस, ही वॉज लिटरली इन टीयर्स, क्योंकि जितना उस पर ब्लेम डाला गया उस मैच के बाद कि भाई आप क्या, ये हरकतें क्या है क्या नहीं है, तो वो सब चीज़ें बहुत एक अच्छे पॉजिटिव नोट पर एंड की हैं। एंड टेन हैग, व्हेन वी स्कोर्ड दैट 4th गोल, टेन हैग वाज डिमांडिंग टू स्कोर 3 मोर। अब वो 3 मोर इसलिए भी क्योंकि भाई लिवरपूल के अपने अगेंस्ट 7 खाए हैं, तो यहाँ पर 7 मारो, और हम मार सकते थे। जितने हमने चांसेस क्रिएट किए हैं, जितने हमने चांसेस फंबल भी किए हैं, फकअप भी किए हैं, वो अगर देखा जाए तो हमें आराम से 6 गोल मार देने चाहिए थे, 7 गोल मार देने चाहिए थे। बट अगर मैं यहाँ पर कासेमीरो की परफॉर्मेंस की बात करूँ, कासेमीरो सफर्ड अ नॉक इन द लिवरपूल गेम। कल की गेम में ही वॉज ब्रिलियंट। अगर मैं यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज और वरान की जोड़ी की बात करूँ, ही वॉज ब्रिलियंट। 2 प्लेयर्स जिनको सबसे ज़्यादा हमने क्रिटिसाइज़ किया था, लूक शॉ और ब्रूनो, कल दोनों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। सेंचो ऑल्सो लुक्ड गुड। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक प्लेयर जिसने आकर पूरे गेम का मोमेंटम चेंज कर दिया, दैट वॉज एरन वन-बिसाका। और फुटबॉल कितनी अजीब सी एक वो है ना, स्पोर्ट है ना। हम आज से वर्ल्ड कप से शुरू होने, मतलब जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था उससे पहले हम ये कह रहे थे कि भाई वी शुड सेल वन-बिसाका, लेकिन कल के गेम में वन-बिसाका वॉज द प्लेयर हु मेड द डिफरेंस। डिएगो डेलो जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है उसके बाद से, वो इंजरी जो हुई है उनको, उसके बाद से ही वॉज वेरी वेरी बिलो एवरेज। और कल के गेम में भी वन-बिसाका मेड श्योर कि जो गलतियां डेलो कर रहा था वो गलतियां वो ना करे। ही इंटरसेप्टेड वेल, अपने आप को कमिट किया उसने फाइनल थर्ड में। एक वो जो ट्रेट हम बिसाका से नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, कल हमने बिसाका के एंड से वो प्रोडक्टिविटी भी देखी। एंड एज सून एज बिसाका फिटेड इनटू दैट राइट बैक वाला रोल, पूरे जो गेम स्टाइल का डिमेंशन था वो हमारा पूरा चेंज हो गया। वी लुक्ड मोर इन कंट्रोल। हम रश नहीं कर रहे थे, हम अर्ली बॉल्स खिलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और हाँ,
सेकंड गोल से पहले हमारा एक अप्रोच ही था, जल्दी से रिलीज़ करो, या तो रैशफोर्ड को रिलीज़ करो या एंटनी को रिलीज़ करो, जो कि काम नहीं कर रहा था क्योंकि हम बहुत इम्पल्सिव होकर पासिंग कर रहे थे। जब एंटनी ने वो गोल स्कोर कर दिया, थोड़ा सा ठहराव आया मिडफील्ड में, हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताना शुरू किया बॉल के ऊपर। एंड अल्टीमेटली देखो यार, जब आपको इतने बड़ा सेटबैक लगा हो ना अपने सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट, उसके बाद आपको ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए भी होती है क्योंकि आपको फैन बेस का भरोसा वापस जीतना है। एंड टेन हैग ने, अब देखो ये वही पंडित्स हैं जो लिवरपूल वाले गेम के बाद कितना क्रिटिसाइज कर रहे थे, ओवन हार्ग्रीव्स, पोल स्कोल्स, गैरी नेविल, वो सारे लोग ब्रूनो के ऊपर चढ़े हुए थे। एंड कल की ब्रूनो की परफॉर्मेंस के बाद आप देखो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और ब्रूनो कंफर्टेबल उसी सिचुएशन में रहता है। अब आप अगर ब्रूनो को बोलोगे भाई लेफ्ट विंग ऑपरेट कर, ही कांट डू दैट क्योंकि उसका वो ट्रेट नहीं है। वो जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा क्रिएशन में, उतना ज़्यादा वो आपको हेल्प कर पाएगा। अब आप उसको वाइड फोर्स कर रहे हो, उसको टेक ऑन्स नहीं लेने हैं, ही इज़ नॉट अ विंगर। वो फाइनल थर्ड में पास रिलीज करने वाला बंदा है, वो अपने आप को फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व करता है, लेकिन वो आपको वाइड फ्लैंक्स पर जाकर वो प्रोडक्टिविटी नहीं देगा जो वो सेंट्रली देगा। एंड यहाँ पर साबित्जर, अब यहाँ पर या देखो फ्रेड प्लेड वेल, लेकिन फ्रेड अल्टीमेटली इज नॉट द सोल्यूशन टू हैव इन द टीम। आप कैसेमिरो के अलॉन्ग साइड खिलाओगे, साबित्जर का होना बहुत ज़रूरी है। कल हमें समझ में आया कि एरिक्सन और साबित्जर जब नहीं होते हैं तो ब्रूनो के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है क्योंकि आपका फ्रेड वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता जो आपका साबित्जर या एरिक्सन प्रोवाइड करते हैं, बॉल कैरिंग एबिलिटी, बॉल प्लेइंग एबिलिटी। फ्रेड की एक चीज़ अच्छी है कि वो आपको इंटेंसिटी देगा, वो आपको वर्क रेट देगा, वो आपको डिफेंसिव वर्क रेट देगा, इंटरसेप्शन वगैरह करेगा, डुअल्स वगैरह जीतने में हेल्प करेगा, लेकिन वो एक जो क्रिएशन डिपार्टमेंट का एक जिम्मा होता है ना मिडफील्ड के हाथ में, वो आपका फ्रेड प्रोवाइड नहीं कर सकता। देखो मुझे अगर मैच का मुजरिम चुनना हो तो आई वुड से डेविड डिया वॉज द कल्प्रिट। मैंने इतना ख़राब डेविड डिया को बहुत सारे गेम्स में देखा है, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेविड डिया इज़ नॉट द आंसर टू आवर प्रॉब्लम्स अगर हम अगले सीजन में जाकर वाकई में ट्रॉफीज़ के लिए compete करना चाहते हैं। ऑल्सो अगर डिफेंस की बात मैं करूं, डेलो गया, बिसाक आया, वी लुक्ड वेरी गुड, कासिमीरो बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रूनो बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एंटनी नीड्स टू लर्न मोर क्योंकि कट इन करके शॉट लेना सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, अपने आप को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, थोड़ा असिस्ट वगैरह के लिए ट्राई करना पड़ेगा। एंड देन रैशफोर्ड कल नेचुरल पोजीशन में खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन, ही लुक्ड गुड। एंड वेगोस्ट के बारे में भाई देखो मैं बोल ही चुका हूँ, वेगोस्ट मुझे पसंद है, ही कांट बी दी फर्स्ट चॉइस नंबर 9, बट अगर हम उसको एज बैकअप नंबर 9 रखना चाहते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ ह्यूज इशू फॉर मी। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन आप बताइए भाई आपने सबसे ज़्यादा किसकी परफॉर्मेंस एंजॉय की कर फील्ड के ऊपर? फकुंदो पाइस्त्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको और मौके मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? मेरे हिसाब से तो फकुंदो पाइस्त्री डिजर्व्स टू स्टार्ट अहेड ऑफ एंटनी इन सम ऑफ द गेम्स बिकॉज ही लुक्ड वेरी शार्प। एंड उसका पेस देखो यार, जिस प्लेयर को एंटनी बीट नहीं कर पा रहा था उस प्लेयर को पहले मूव पर फकुंदो पाइस्त्री ने बीट किया। एंड देन बहुत अच्छी पासिंग थी वहाँ पर। Other than that, what are your thoughts about this game? Do let me know in the comments, and if you're new to this channel, kindly subscribe to 1MUFC. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। आप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।